इस नए गहन विश्लेषण में बहुत स्वागत है। आज हम जिस विषय पे बात करने जा रहे हैं ना, वो महज कोई कहानी या कोई साधारण किताब नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये तो मतलब एक ऐसा दस्तावेज है जिसने साहित्य और समाज की कई अदृश्य और छुपी हुई परतों को पूरी तरह से उधेड़ कर रख दिया। एकदम सही। और आज का हमारा जो मुख्य विषय है वो है डॉक्टर तुलसीराम की बहुत ही चर्चित आत्मकथा मुर्दैया। आज का हमारा मिशन सिर्फ इस किताब के पन्ने पलटना नहीं है जी, हमारा मकसद ये समझना है कि कैसे व्यक्तिगत पीड़ा, मतलब कैसे एक अकेले इंसान का संघर्ष पूरे समाज के हाशिए पर जी रहे लाखों लोगों की एक सामूहिक आवाज बन जाता है। तो चलिए इसके हर एक पहलू को बहुत बारीकी से समझते हैं। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ हमारे विशेषज्ञ मौजूद हैं। बहुत धन्यवाद। देखिए, इस विषय की गहराई को सही मायनों में समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे मुड़कर देखना होगा। 90 के दशक के आसपास। हाँ बिल्कुल। अगर हम 90 के दशक से पहले के हिंदी साहित्य पर नजर डालें तो ज्यादातर एक ही तरह के समाज और एक ही तरह के वर्ग की कहानियां मिलेंगी। मुख्य धारा का साहित्य बस कुछ खास लोगों तक ही सीमित था। यानी हाशिए के लोगों की कोई आवाज ही नहीं थी उस वक्त। बिल्कुल नहीं थी। लेकिन 90 के दशक के बाद एक बहुत बड़ा और जरूरी बदलाव आया। साहित्य में एक नई लहर आई जिसे अस्मितामूलक विमर्श कहा गया। यानी वो दौर जब हाशिए पे खड़े लोगों ने खुद अपनी कहानी कहनी शुरू की। एकदम सही। इसका सीधा सा मतलब था कि जो लोग सदियों से हाशिए पर थे ना, जैसे दलित, आदिवासी या स्त्रियां, उन्होंने अब किसी और का इंतजार नहीं किया। उन्होंने खुद कलम उठाई। जी, उन्होंने खुद कलम उठाई और कहा कि रुको, हमारी कहानी तो अभी किसी ने सुनी ही नहीं है। डॉक्टर तुलसीराम की आत्मकथा मुर्दैया, जो 2005 में आई, और उसका दूसरा भाग मणिकर्णिका, जो 2009 में छपा। हाँ, ये दोनों इसी विमर्श की सबसे ताकतवर आवाजों में से एक हैं। ये किताबें सिर्फ ये नहीं बताती कि एक इंसान के साथ क्या हुआ। तो ये और क्या परतें खोलती हैं? ये भारतीय समाज के उस बेहद कठोर यथार्थ का पर्दाफाश करती हैं जहां तक हमारे इतिहास, हमारे समाजशास्त्र और हमारी संवेदनाओं की नजर पहुंच ही नहीं पाई थी। और यहीं पे बात सच में बहुत दिलचस्प और सोचने वाली हो जाती है, क्योंकि कहानी की शुरुआत में ही आजमगढ़ के धर्मपुर गांव की जो भौगोलिक संरचना बताई गई है ना, वो अपने आप में पूरी जाति व्यवस्था का एक जीता जागता नक्शा है। बिल्कुल। गांव का जो खाका खींचा गया है वो किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकता है। अगर मैं स्रोत के आधार पर बताऊं तो गांव के उत्तर में अहीर, कुमार, नोनिया और गडेरिया समुदाय की बस्ती है। और गांव के ठीक बीचों बीच जो सबसे सुरक्षित जगह मानी जाती है, हाँ, वहाँ बबनौटी यानी ब्राह्मण टोला बसा हुआ है। और गांव की परंपरा के नाम पर सबसे दक्षिण दिशा में दलित बस्ती को बसाया गया है। और ये सिर्फ जमीन या दिशाओं का बंटवारा नहीं था, ये साफ तौर पे इंसानों का बंटवारा था। एकदम। जरा इस बंटवारे के पीछे की मानसिकता को समझिए। दक्षिण में दलित बस्ती का होना कोई इत्तेफाक या संयोग नहीं था। इसके पीछे कोई कारण था क्या? बहुत बड़ा कारण था। इसके पीछे एक बहुत ही गहरा, क्रूर और अवैज्ञानिक अंधविश्वास काम कर रहा था। उस जमाने में ये माना जाता था कि गांव में जब भी कोई आपदा या जानलेवा बीमारी या महामारी आती है ना, तो वो हमेशा दक्षिण दिशा से ही गांव में प्रवेश करती है। जी, यही उनका अंधविश्वास था। रुकिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने गांव के भूगोल को ही एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया। बिल्कुल। उन्होंने जानबूझकर सबसे कमजोर तबके को बीमारियों के रास्ते में बसा दिया। ये तो महज भेदभाव नहीं है, ये तो एक तरह से उन्हें महामारियों के खिलाफ एक ह्यूमन शील्ड या जैविक ढाल की तरह इस्तेमाल करने वाली बात हो गई। आपने बिल्कुल सही शब्द पकड़ा है। ये व्यवस्था की क्रूरता का चरम था। सच में बहुत डरावना है। एक सोची समझी साजिश के तहत उन्हें वहां बसाया गया ताकि तथाकथित महामारियां गांव के मुख्य हिस्से यानी सवर्ण बस्तियों तक पहुंचने से पहले ही दलित बस्ती से टकराकर वहीं खत्म हो जाएं। या वे बेचारे लोग उसका पहला शिकार बन जाएं। जी, ये बात सुनने में जितनी डरावनी लगती है, उस समय का ये एक नंगा सच था। और इसी भयानक सच से इस आत्मकथा के शीर्षक मुर्दैया का अर्थ भी जुड़ता है। हाँ, मुर्दैया। गांव की जिस जगह पर मरे हुए जानवरों को फेंका जाता था उसे ही मुर्दैया कहा जाता था। जरा उस जगह की कल्पना कीजिए। बहुत ही भयावह जगह। दिन के उजाले में वहां मरे हुए जानवरों के मांस के लिए गिद्ध और कुत्ते मंडराते रहते थे, और रात के घुप अंधेरे में वहां हुआ करते सियार आते थे। सामान्य नजरिए से देखा जाए तो ये जगह खौफ, मौत और अपवित्रता का प्रतीक होनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी विडंबना ये थी कि यही डरावनी जगह दलितों के जीवन का सबसे अहम केंद्र थी। और यही इस किताब को सबसे बड़ी वैचारिक जीत है।
मुर्दैया पड़े ही बाकी दुनिया की नजरों में एक अछूत या डरावनी जगह हो। लेकिन दलित बस्ती के लिए वो एक तरह से मुक्तिदाता थी। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि मुर्दैया इंसान और जानवर में कोई फर्क नहीं करती थी। वहाँ जाति के आधार पर किसी को छोटा या बड़ा नहीं माना जाता था। डॉक्टर तुलसीराम लिखते हैं कि दलित बस्ती के हजारों दुख दर्द उसी मुर्दैया में दफन थे। चाहे चरवाही करने जाना हो, खेतों में हरवाही यानी हल चलाने जाना हो, या बच्चों को स्कूल जाना हो। हाँ, बाजार जाना हो या रोजगार की तलाश में कलकत्ता जाने वाली ट्रेन पकड़नी हो, गांव के हर दलित को उसी मुर्दैया से होकर गुजरना पड़ता था। यानी वो सिर्फ एक शमशान या कूड़ा घर नहीं था, वो उनके जीवन का वो हिस्सा था जहां उनके सारे काम होते थे। मुर्दैया उनकी असली जिंदगी थी। एकदम सही बात है। अब अगर हम डॉक्टर तुलसीराम के व्यक्तिगत जीवन की ओर चलें, जिनका जन्म 1 जुलाई 1949 को हुआ और निधन 13 फरवरी 2015 को हुआ, से तोड़ सकते हैं। बचपन में ही उन्हें चेचक हो गया था ना? जी, उस भयानक बीमारी ने उनके चेहरे पर गहरे दाग छोड़ दिए थे और सबसे बड़ा दुख ये हुआ कि उन्होंने अपनी दाहिनी आंख की रोशनी हमेशा के लिए खो दी। ये बहुत दुखद है। अब इस शारीरिक कष्ट के ऊपर समाज का मानसिक प्रहार देखिए। समाज ने उन्हें कभी बख्शा नहीं। घर के अंदर उन्हें कनवा यानी काना कहकर चिढ़ाया और पुकारा जाता था, और घर के बाहर पूरे समाज में उनकी पहचान सिर्फ एक शब्द में सिमट गई थी, चमरा। ये सोचना भी कितना तकलीफदेह है कि एक मासूम बच्चे की पहचान, उसका वजूद, सिर्फ उसकी शारीरिक कमी और उसकी जाति तक सीमित कर दिया गया हो। बिल्कुल। और इससे एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आज़ादी के बाद हमारा जो शिक्षा तंत्र था, वो आखिर कैसी पीढ़ी तैयार कर रहा था। स्कूल को हम विद्या का मंदिर कहते हैं, लेकिन वहां भी समानता नाम की कोई चीज नहीं थी। बिल्कुल नहीं। प्राइमरी स्कूल के एक अध्यापक थे, मुंशी राम सूरत लाल। उनका व्यवहार किसी भी शिक्षक के नाम पर एक कलंक जैसा था। वे बात बात पर दलित बच्चों को चमरकिट कहकर गालियां देते थे। जी, ये बहुत विचलित करने वाला है। ये सिर्फ एक गाली नहीं थी, ये एक छोटे बच्चे के बाल मन पर किया गया ऐसा प्रहार था जो उसके अंदर जीवन भर के लिए एक गहरी हीन भावना पैदा कर सकता था। और कक्षा के अंदर बच्चों के बैठने की जो व्यवस्था थी, उसके बारे में पढ़कर तो सच में दिल बैठ जाता है। हाँ, वो सिर्फ अलग बैठना नहीं था, वो एक तरह का संस्थागत अपमान था जो पहले ही दिन से बच्चों के दिमाग में भर दिया जाता था। पहली कतार में रोल नंबर 1 से लेकर 13 तक सिर्फ और सिर्फ दलित बच्चे बैठाए जाते थे, जिनमें चिखुरी, रमझू, बाबूराम, यदुनाथ और खुद बालक तुलसीराम शामिल थे। और बाकी सवर्ण बच्चे बिल्कुल अलग कतारों में बैठते थे। और इसके पीछे का कारण और भी भयावह था। ऐसा इसलिए किया जाता था ताकि मुंशी जी की उपस्थिति में कोई दूसरा बच्चा उन दलित बच्चों को गलती से भी छू ना ले। ये छुआछूत का जहर था जो बहुत ही सलीके से बच्चों के कोमल मनों में रोज इंजेक्ट किया जा रहा था। और बात सिर्फ छुआछूत तक सीमित नहीं थी। इस पूरी सड़ी गली व्यवस्था में भ्रष्टाचार भी कूट-कूट कर भरा था। पस्कराई के बारे में बताएंगे आप? हाँ, कक्षा 2 में जाने के लिए 2 रुपए की रिश्वत ली जाती थी, जिसे पस्कराई यानी पास कराने की फीस का नाम दिया गया था। और जो बच्चा ये रिश्वत नहीं दे पाता था, उसका भविष्य वहीं खत्म कर दिया जाता था। बिल्कुल। और छुआछूत की ये इंतहा प्यास लगने पर सबसे ज्यादा क्रूर रूप ले लेती थी। तपती दोपहरी में अगर किसी दलित बच्चे को प्यास लग जाए तो उसे स्कूल के कुएं को छूने तक का अधिकार नहीं था। एक बार कुआं छू लेने पर जो भयानक गालियां और सजा मिलती थी, उसके डर से बच्चे स्कूल का पानी पीना ही छोड़ देते थे। इसका नतीजा ये होता था कि जब गला सूखने लगता था तो ये मासूम बच्चे छुपकर गांव के उस पोखरे पर जाते थे जहां का पानी बेहद गंदा होता था। उन्हें अपने नन्हे हाथों से तालाब की जलकुंभी हटानी पड़ती थी ताकि नीचे से पानी पी सके। जरा सोचिए, जिस शिक्षा व्यवस्था में एक बच्चे को पीने का साफ पानी तक उसकी जाति देखकर नसीब होता हो, वहां वो बच्चा शिक्षा से अपना भविष्य कैसे गढ़ेगा? ये सोचना भी सिहरन पैदा करता है। डॉक्टर तुलसीराम खुद बताते हैं कि इस रोज-रोज के डर और अपमान के कारण कई बच्चे तो स्कूल जाने के नाम से ही कांपने लगते थे, रोने लगते थे और अंततः पढ़ाई ही छोड़ देते थे। लेकिन इतनी गहरी निराशा और इतने घने अंधकार के बीच भी कुछ ऐसी बातें हुई जो इंसानियत पर भरोसा बनाए रखती हैं। हाँ, व्यवस्था का हर इंसान क्रूर नहीं था। उसी स्कूल में मास्टर संकटा सिंह और हेडमास्टर परशुराम सिंह जैसे कुछ बेहतरीन शिक्षक भी मौजूद थे। ये एक बहुत बड़ा सुकून देने वाला पहलू है। इन शिक्षकों ने बालक तुलसीराम की आंखों में छिपी प्रतिभा को पहचाना। उन्होंने जाति की दीवारें नहीं देखी, बल्कि उस बच्चे के अंदर के विद्यार्थी को देखा और उसे अपना संरक्षण दिया। ये साबित करता है कि कितनी भी विषम और क्रूर परिस्थितियां क्यों ना हो, कुछ मानवीय मूल्य हमेशा जिंदा रहते हैं।
और यही मानवीयता अंततः बदलाव का बीज बोती है। बिल्कुल, ऐसे लोग ही इस बात की उम्मीद जगाते हैं कि व्यवस्था बदली जा सकती है। लेकिन स्कूल तो जीवन का सिर्फ एक हिस्सा था। अगर हम स्कूल की उन दीवारों से बाहर निकलकर उनके पारिवारिक और सामाजिक जीवन की ओर देखें, तो जो भयानक गरीबी और भूख का मंजर सामने आता है वो किसी भी संवेदनशील इंसान को अंदर तक झकझोर देगा। समाजशास्त्र के नजर से ये समझना बहुत जरूरी है कि गरीबी सिर्फ पैसे या संसाधनों की कमी नहीं होती। ये एक पूरा का पूरा चक्रव्यूह होता है जो इंसान से उसकी गरिमा छीन लेता है। स्कूल एक तरह का मानसिक आघात था, लेकिन घर भी कोई सुरक्षित पनाहगाह नहीं था। क्योंकि वहां एक अलग तरह का राक्षस उनका इंतजार कर रहा होता था, और वो राक्षस थी चरम गरीबी। रोजमर्रा की जिन चुनौतियों का जिक्र इस कहानी में है, शायद आज के दौर में बैठकर हम उसकी कल्पना भी ना कर पाएं। कड़ाके की जानलेवा सर्दियों में एक बहुत बड़े संयुक्त परिवार के पास ओढ़ने के लिए एक भी रजाई या कंबल नहीं था। वे लोग रात भर ठंड से ठिठुरते हुए आग के सहारे जैसे तैसे रात काटते थे। और कपड़ों की कमी का आलम तो ये था कि डॉक्टर तुलसीराम के पिताजी एक ही धोती को बीच से फाड़कर उसके 2 टुकड़े कर लेते थे। आधा टुकड़ा वो पहनते थे और आधा कोई और। बारिश के दिनों में कच्ची झोपड़ियों की छतें टपकती रहती थीं, पूरा घर कीचड़ बन जाता था। और जब भुखमरी अपने चरम पर होती थी, जब पेट की आग बर्दाश्त से बाहर हो जाती थी, तब जिंदा रहने के लिए उन्हें मैदानी चूहों का मांस खाना पड़ता था। वे बारिश के पानी में बहकर आई छोटी मछलियों को पकड़कर खाते थे। और तो और चूहों ने अपने बिलों में जो अनाज छिपा कर रखा होता था, ये लोग उन बिलों को खोदकर वो सड़ा गला अनाज निकालकर अपना पेट भरते थे। ये इंसान की गरिमा के छिन जाने और महज जिंदा रहने की जद्दोजहद की चरम सीमा है। जरा इस बात को गहराई से महसूस कीजिए। जब इंसान अपने बुनियादी अस्तित्व को बचाने की इतनी भयानक लड़ाई लड़ रहा होता है, तब वो मानसिक रूप से सबसे ज्यादा कमजोर होता है। और इसी कमजोरी का, इसी गरीबी का फायदा उठाकर अंधविश्वास को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाता था। अंधविश्वास कोई अनजाने में पैदा हुई चीज नहीं थी। बिल्कुल नहीं। ये ताकतवर वर्गों द्वारा अपना वर्चस्व और नियंत्रण बनाए रखने की एक बेहद सोची समझी रणनीति थी। डॉक्टर तुलसीराम के पिताजी का जो उदाहरण है वो इस बात को पूरी तरह से साबित कर देता है। जी, घर की रोज रोज की भुखमरी और गांव के सवर्णों के शोषण से तंग आकर उनके पिता ने गांव के एक ब्राह्मण सुदेश्वर पांडे की हरवाई यानी बंधुआ मजदूरी छोड़ दी। वे रोजगार की तलाश में दूर आसनसोल की कोयला खदानों में काम करने चले गए। ये एक बहुत बड़ा विद्रोही कदम था, लेकिन तभी अंधविश्वास ने अपना खेल खेला। गांव के सवर्णों ने ये अफवाह फैला रखी थी कि जो भी उनकी जमीन छोड़कर जाएगा उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। ये डर डॉक्टर तुलसीराम के पिता के जहन में इस कदर बैठा हुआ था कि आसनसोल की खदान में काम करते हुए उन्हें ब्रह्महत्या के पाप का खौफ सताने लगा। वो मानसिक खौफ इतना गहरा और हावी था कि वो इंसान महज 15 दिन के अंदर अपना काम छोड़कर वापस गांव लौट आया और उसी बंधुआ मजदूरी के नरक में फिर से फंस गया। ये मानसिक गुलामी का सबसे भयानक रूप है। शरीर भले ही आजाद हो जाए, लेकिन दिमाग में ऐसा डर बिठा जा गया था कि इंसान खुद अपनी बेड़ियां पहन लेता था। कई ऐसे अंधविश्वास थे जो सिर्फ लोगों को डरा कर रखने के लिए रचे गए थे। उल्लुओं का बोलना या मरखों की चिड़िया की आवाज को मौत का पैगाम माना जाता था। गांव में ये अफवाह उड़ाई गई थी कि जब भी पोखरे पर उल्लू बोलते हैं तो असल में वहां ब्राह्मण भूतों की पंचायत हो रही होती है। इन मनगढ़ंत और डरावनी कहानियों के जरिए एक पूरे समुदाय को लगातार खौफ में रखा जाता था ताकि वे कभी सवाल न पूछें। और इस शोषण के बहुस्तरीय चक्रव्यूह में जो सबसे ज्यादा पिसती थी, जिसके हिस्से में सबसे ज्यादा दर्द आता था, वो थी स्त्री। पुरुष प्रधान समाज में एक दलित स्त्री का दर्द दोहरा था। इसे हम डबल मार्जिनलाइजेशन या दोहरा अभिशाप कह सकते हैं। वो जाति व्यवस्था के कारण समाज के बाहर सवर्णों से तो प्रताड़ित थी, अपने ही घर की चारदीवारी के अंदर वो पुरुष सत्ता की हिंसा का भी शिकार थी। मुर्दहिया में औरतों की स्थिति की जो जटिलता और बेबसी दिखाई गई है वो रूह कंपा देने वाली है। एकदम सही। इस आत्मकथा में दलित स्त्री जीवन के कई अलग अलग रूप और त्रासदियां देखने को मिलती हैं। एक तरफ हम उस साहसी लड़की को देखते हैं जो एक घुमंतु नर्तक यानी नचनिया के साथ भागकर अपनी आजादी के लिए समाज से विद्रोह कर देती है। वहीं दूसरी तरफ श्यामा नाम की एक लड़की की बेहद दर्दनाक कहानी है। श्यामा 7वीं कक्षा तक पहुंच गई थी, जो उस समय अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। लेकिन उसकी पढ़ाई सिर्फ इसलिए छुड़ा दी गई क्योंकि वो कभी कभी अपने बाल खोलकर स्कूल चली जाती थी। समाज के ठेकेदारों ने महज बाल खुले रखने पर उस बच्ची को बेशवा कह दिया। उसकी शिक्षा, उसका भविष्य, उसके सपने सब कुछ वहीं खत्म कर दिए गए। हमारा रूढ़िवादी समाज
कैसे एक स्त्री के जरा से स्वतंत्र कदम को भी बर्दाश्त नहीं कर पाता, यह उसका सबसे जीता जागता उदाहरण है। और पारिवारिक हिंसा का जो रूप डॉक्टर तुलसीराम ने अपने ही घर का, अपने ही माता पिता का बताया है, वो पितृसत्ता की गहरी जड़ों को पूरी तरह से बेनकाब कर देता है। सोचिए एक बच्चा अपने घर में क्या देख रहा है। उनके पिता अपनी पत्नी यानी डॉक्टर तुलसीराम की मां के चरित्र पर दिन रात शक करते थे। अगर वो गलती से भी किसी से बात कर लें तो पिता उन्हें सरजुआ की बेटी कहकर गंदी से गंदी गालियां देते थे। और बात सिर्फ गालियों पर आके नहीं रुकती थी। कई बार उनके पिता खेत में इस्तेमाल होने वाले एक भारी औजार फरूही, जो लकड़ी का एक बड़ा फावड़ा होता है, उसे हाथ में लेकर अपनी ही पत्नी को जान से मारने के लिए दौड़ पड़ते थे। ये उस घुटन भरी जिंदगी का नंगा सच है, जहां एक औरत को बाहर सवर्णों की गालियां सुननी पड़ती हैं और घर के अंदर अपने ही पति की मार। लेकिन कहते हैं ना कि जब जुल्म और अत्याचार अपनी तमाम हदें पार कर देता है तो इंसान के अंदर एक ऐसी आग सुलगती है जिसे फिर कोई बुझा नहीं सकता। जब कहानी में ये मोड़ आता है तो एक अजीब सा जोश महसूस होता है। जब सदियों का दबा हुआ गुस्सा फटता है तो जन्म होता है प्रतिरोध का। कूर की लड़ाई का जो ऐतिहासिक और रोमांचक किस्सा इस आत्मकथा में है, वो किसी फिल्म के क्लाइमैक्स से कम नहीं है। ब्राह्मण साहूकारों का शोषण अपनी इंतहा पर था। उनका चक्रवृद्धि ब्याज, जहां 1 सेर अनाज उधार लेने पर 1.25 सेर या उससे भी ज्यादा वसूलने की बेईमानी की जाती थी, उसने दलितों की कमर तोड़ दी थी। और फिर एक दिन सब्र का बांध टूट गया। ये घटना कोई मामूली बगावत नहीं थी, ये पीढ़ियों से दबे हुए आत्मसम्मान के एक झटके में जाग उठने की शुरुआत थी। बिल्कुल। डॉक्टर तुलसीराम बताते हैं कि गांव के चौधरी चाचा के कुएं पर एक बड़ी पंचायत बुलाई गई। उस दिन हवा में ही एक अलग तरह का तनाव था। पंचायत के दौरान जमीन पर खपरे यानी मिट्टी के टाइल से एक लंबी सी लाइन खींची गई। इस लाइन को कूर कहा जाता था। ये सिर्फ जमीन पर खींची गई कोई लकीर नहीं थी, ये 2 सामाजिक वर्गों, 2 युगों के बीच खींची गई एक लक्ष्मण रेखा थी। एक तरफ भाले बल्लम और हथियार लिए हुए गांव के वर्चस्वशाली ब्राह्मण खड़े थे, जिनकी आंखों में सदियों का अहंकार था, और दूसरी तरफ हाथों में सिर्फ अपनी लाठियां लिए हुए वे दलित खड़े थे, जो पहली बार अपनी जान की परवाह किए बिना अपने हक के लिए तन कर खड़े थे। और इस पूरी लड़ाई में जो सबसे हैरतअंगेज और प्रेरणादायक बात थी, वो थी दलित महिलाओं की अभूतपूर्व वीरता। जब अपने सम्मान और अपने वजूद को बचाने की बात आई तो महिलाओं ने पीछे हटने से साफ इनकार कर दिया और पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर लाठियां लेकर इस प्रतिरोध में बराबरी से हिस्सा लिया। यह प्रतिरोध की वो आग थी जिसने मानसिक गुलामी की जंजीरों को पिघला दिया था। लेकिन इस भारी संघर्ष और दर्द के बीच मुर्दैया हमें उस समाज की एक और बहुत खूबसूरत चीज दिखाती है, और वो है उनकी लोक संस्कृति। यह उनकी जीवंतता का प्रमाण है। दिन भर की हाड़ तोड़ मेहनत, भूख और सवर्णों के अपमान के बाद भी उनकी आत्मा जिंदा थी। उनके पास अपने गीत थे। घुमंतू नटों के झुंड का जोर जोर से ढोल बजाकर आला गाना या जयश्री यादव का करताल बजाते हुए पूरे जोश में बिरहा गाना, ये सब महज मनोरंजन नहीं था, ये उनकी जिंदगी की धड़कन थी। और ये लोकगीत, ये कहावतें उनके यथार्थ को, उनके दर्द को बयां करती थी। भाषा भी कैसे शोषण का हथियार बन जाती है, इसका एक क्रूर उदाहरण एक कहावत के रूप में मिलता है, भादो भैंसा चैत चमार। ये कहावत इस बात का क्रूर मजाक उड़ाती थी कि जैसे भादो के महीने में खूब बारिश होने पर भैंस को भरपूर हरा चारा खाने को मिलता है, वैसे ही चैत वैशाख में जब फसल कटती है तो दलितों को भी कुछ समय के लिए भरपेट खाना मिल जाता है। इस तरह की कहावतें साफ दर्शाती हैं कि कैसे सामाजिक अपमान रोजमर्रा की भाषा और संस्कृति का हिस्सा बन चुका था। यहीं पर मैं एक ऐसे विचार की तरफ ध्यान खींचना चाहूंगा जो इस पूरी आत्मकथा का सबसे गहरा और दार्शनिक पहलू है। इसे हम पीड़ा का सौंदर्य या एस्थेटिक्स ऑफ पेन कह सकते हैं ना। बिल्कुल। इसका जो मार्मिक चित्र डॉक्टर तुलसीराम ने खींचा है वो हमेशा के लिए जहन में बैठ जाता है। सोचिए, अकाल का समय है, पानी की बूंद बूंद के लिए लोग तरस रहे हैं, और खेत की जमीन सूख कर बुरी तरह फट गई है, चारों तरफ मौत और भुखमरी का साया है। लेकिन उस फटी हुई जमीन की दरारों में भूख से तड़पते हुए बालक तुलसीराम को रेखा गणित यानी ज्योमेट्री के अलग अलग आकार नजर आते थे।
उन सूखी बेजान दरारों में वो बच्चा कभी किसी चिड़िया की चोंच तलाश लेता था तो कभी उसे ऊंट की लंबी गर्दन जैसी प्राकृतिक कलाकृतियां दिखने लगती थीं। ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है। एक तरफ भीषण अकाल है, भूख है, और दूसरी तरफ एक भूखे बच्चे का दिमाग जिंदा रहने के लिए, उस क्रूर यथार्थ से बचने के लिए जमीन की दरारों में कला और आकृतियां तलाश रहा है। ये इंसान के दिमाग की उसकी कल्पना की कितनी बड़ी ताकत है। इतनी भयानक और विपरीत परिस्थितियों के बीच उस मासूम बच्चे का वो नजरिया, वो सौंदर्य बोध ही शायद उसकी सबसे बड़ी ढाल था। और यही ढाल, यही अदम्य इच्छा शक्ति उसे वहां से बाहर निकालती है। बिल्कुल। और इस पूरी गहन चर्चा को अगर हम समेटने की कोशिश करें तो सुनने वालों के लिए समझना बहुत जरूरी है कि ये यात्रा आखिर कहाँ से शुरू होकर कहाँ तक गई। मुर्दहिया की उस सूखी धूल भरी जमीन से उठकर, जहां एक प्यासे बच्चे को पीने का साफ पानी तक मुयस्सर नहीं था, जहां खाने के लिए चूहों के बिल खोदने पड़ते थे, उन तमाम सामाजिक, आर्थिक और मानसिक बेड़ियों को तोड़कर वो बालक आगे बढ़ता है। वो कनवा और चमरा जैसे जहरीले तानों को पीछे छोड़ता है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जैसी जगह से उच्च शिक्षा प्राप्त करता है और अपनी बौद्धिक ताकत के बल पर देश के सबसे प्रतिष्ठित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी JNU में प्रोफेसर डॉक्टर तुलसीराम के रूप में अपनी पहचान बनाता है। ये सिर्फ एक अकेले व्यक्ति की सफलता की कहानी नहीं है, बल्कि ये शिक्षा, संघर्ष और प्रतिरोध की एक ऐतिहासिक जीत है। अगर हम इस पूरे विमर्श को एक बड़े और व्यापक पैमाने पर देखें तो हमें ये समझना होगा कि मुर्दहिया सिर्फ दर्द और वेदना की गाथा गाकर नहीं रुक जाती। जैसा कि हमने इतनी देर चर्चा की, ये भारतीय समाज के एक बहुत बड़े हिस्से के जीवन की एक प्रामाणिक, नंगी और सच्ची प्रस्तुति है। ये किताब सिर्फ यथास्थिति पर रोना नहीं रोती, बल्कि ये एक नए भविष्य का सपना भी देखती है। ये एक ऐसे समाज के निर्माण की गहरी आकांक्षा जगाती है जहां जन्म के आधार पर कोई भेदभाव ना हो, जहां पूरी तरह से समानता हो, इंसानियत हो, मैत्री हो, प्रेम हो और करुणा हो। डॉक्टर तुलसीराम के शब्दों में कहें तो ये एक बुद्धमय भारत बनाने का सपना है। ये किताब हमें ये सिखाती है कि अगर हमें इतिहास और समाजशास्त्र के अधूरे पन्नों को सच में पूरा करना है तो हमें उन आवाज़ों को सुनना ही होगा जिन्हें सदियों से खामोश कर दिया गया था। बिल्कुल सही बात है। समाज का पूरा सच तभी सामने आता है जब सबसे नीचे खड़े इंसान की आवाज़ सुनी जाए। और इस बेहद संवेदनशील और गहन चर्चा के अंत में विचार करने वाले सभी लोगों के लिए एक ऐसा सवाल छोड़ना लाजमी है जो सीधे तौर पर किताब में तो नहीं लिखा, लेकिन हमारी आज की सच्चाई से जुड़ा है। बहुत जरूरी सवाल है ये। आज के इस आधुनिक दौर में जब हम ऊंची ऊंची चमचमाती इमारतों, स्मार्ट सिटीज और बुलेट ट्रेनों की बात करते हैं तो हमें लगता है कि हमने भौगोलिक रूप से गांवों के बाहर स्थित उस मुर्दहिया को बहुत पीछे छोड़ दिया है। लेकिन क्या सच में ऐसा है? जरा गहराई से सोचिए। क्या आज के हमारे चमकते हुए आधुनिक कार्यस्थलों में, हमारे बड़े बड़े कॉरपोरेट दफ्तरों में, हमारे प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों में और सबसे बढ़कर हमारी खुद की मानसिकताओं के भीतर छुआछूत, जातिवाद और भेदभाव की कुछ अदृश्य मुर्दहिया आज भी मौजूद नहीं है? क्या आज भी किसी इंसान को उसकी जाति, उसके नाम या उसकी पृष्ठभूमि के कारण किसी अदृश्य कोने में नहीं धकेला जा रहा है? ये अदृश्य मुर्दहिया आज भी हमारे इर्द गिर्द सांस ले रही हैं, जिन्हें पूरी ईमानदारी से पहचाना जाना और जड़ से मिटाया जाना अभी बाकी है। इस बात पर जरूर विचार कीजिएगा। ये वाकई एक ऐसा गहरा सवाल है जो हम सभी को एक ईमानदार आत्ममंथन करने पर मजबूर करता है। कि डॉक्टर तुलसीराम की आत्मकथा मुर्दहिया पर हुई इस विस्तारपूर्ण चर्चा ने कई नए दृष्टिकोण दिए होंगे और समाज को देखने का नजरिया थोड़ा और व्यापक हुआ होगा। जुड़ने के लिए और इस सफर में हमारे साथ चलने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहिए, सवाल पूछते रहिए और अपने आसपास की अदृश्य